अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। और ये है मेरा ब्लॉग सऊदीया का, जब मैं जा रही थी उम्रा करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं। हम जॉर्डन से जा रहे थे, तो ये है क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आलिया, क्वीन आलिया। और बस वहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के अपना टाइम गुजारा था। और उसके बाद हम पहुँच गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्का, सॉरी मदीना। और मदीने में एंटर होते ही हमें जो चाँद नज़र आया, और जो वहाँ की, ये कोई रात के 3:34 ऐसा कोई टाइम हो रहा था, और इतना प्यारा लग रहा था। कुछ ही टाइम बाद फजर होनी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि चाँद को इतनी दूर से, पाकिस्तान से देख के, अमेरिका से देख के एक अलग फीलिंग्स होती थी। और वहाँ जहाँ चाँद खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम देता होगा, वो उस शहर में खड़े होके चाँद देखना इज़ टोटली डिफरेंट। और फिर बिल्लियाँ और मैं, और फिर फजर हो चुकी थी। फजर पढ़ने के बाद का ये मंज़र आपको नज़र आ रहा है। और फिर हम लोगों को नाश्ता करना था पाकिस्तानी होटल। ओ गॉड, मुझे तो इतनी खुशी थी चाय पराठा खाने की कि मैं बता नहीं सकती। वैसे आई एम नॉट अ फैन लवर ऑफ लाइक ऑयली थिंग्स। मुझे ऑयली चीज़ें देख के ना घबराहट शुरू हो जाती है। तो पराठा लेकिन चाय के साथ कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून अच्छा लगता है। और वो भी इधर यहाँ मदीना में, सामने ही मस्जिद थी, मदीना मुनव्वरा था। और उसके साथ ही जो है वो पाकिस्तानी होटल है। और फिर बिल्ली मेरी फेवरेट, हम चाय पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे थे, और बिल्ली मेरे आसपास घूम रही थी। इस टाइम पे जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ना कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ। ये ऐसा नहीं था कि मैं वीडियोस बना रही थी खाली और बस मैं व्लॉगिंग कर रही थी। ये पहले की वीडियो है, मेरे व्लॉग बनाने से पहले की वीडियो है। मैं अपनी फैमिली को सेंड करी थी, और वही वीडियो छोटी छोटी सी मैंने मिला के आप लोगों को एक तरह से व्लॉग की सूरत में दिखा रही हूँ। और ये बात तो फैक्ट है, मैं भी कहूँगी कि आप जब वहाँ जाएं तो ऑब्वियसली उस चीज़ को एंजॉय करें, वो पीस एंजॉय करें, वो फील करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा उठा के वीडियोस बनाना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग पूरी हर चीज़ कैप्चर कर रहे होते हैं। नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आपको करनी है यादों के तौर पे, मेमोरीज़ के तौर पे थोड़ी सी देर के लिए निकाल के कर लें। उसके बाद आपका सारा टाइम जो है वो आपकी नमाज़ों के लिए होना चाहिए। आपको बजाय कैमरे की आंख से देखने के, आप अपनी रियल लाइफ से देखें, आप उस चीज़ को एंजॉय करें। और ये था हमारा होटल, जो लाइन से बैच रखे हुए हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के थे, अम्मी, सारा, मैं, भाभी और याकूब। इस तरीके से इतना हमने एंजॉय किया है पूरा ट्रिप, क्योंकि हमारे साथ ये नन्ना मुन्ना सा जो बच्चा है, बहुत क्यूट और नॉटी है। तो इसके साथ साथ जो है वो हम लोग बैठे हुए थे। ये असर का टाइम है, असर की नमाज़ का। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि हम किस जगह पर हैं। मतलब आपको बार बार ख़ुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि क्या हमारा बुलावा आ गया है, क्या मैं वाकई इन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। ऐसा फील होता है जैसे आप ना मुंतखब कर चुके, आपको जन्नत लिख दी गई है अगर आप यहाँ आ गए हो ना। इतना पीस, इतना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने के बाद की ज़िंदगी जी रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दुनिया से जाके ना, मैं बस एक अपनी वो कौन सी जगह है, बुज़ुर्ग पे ज़िंदगी जी रही हूँ। ये बुज़ुर्ग है, ये दुनिया में नहीं हूँ मैं। और होटल में खजूरें रखी थी, और ये कहवा था, क्या था आई डोंट नो, कहवा टाइप कुछ था, लेकिन बहुत कड़वा था। पता नहीं ये लोग कैसे पी लेते हैं। और ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हम लोग सब खड़े हुए हैं। और आई थिंक हम लोग जो हैं वो नमाज, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद का, ये उससे पहले का ये वीडियो मैंने बाद में वो करी है, ठीक है। तो ये है मिसवाक, मुझसे मिसवाक मंगवाई थी सबने कि सबा मिसवाक ज़रूर लेकर आना यहाँ। लाइक आपको पता है मिसवाक के क्या फ़ायदे हैं। ज़िंदगी में एक बार आपको मिसवाक ज़रूर करनी चाहिए। हम जो टूथपेस्ट पे लग गए ना, हमें मिसवाक यूज़ करनी चाहिए। हम कहाँ लगे, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया था, हम केमिकल्स से भरे हुए टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर हम अपनी सही तरीके से कवर कर लें ना, अपने इस्लाम को सही तरीके से, हम उसको जो जो कहा गया है उस पर चल लें, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। और चाँद और मदीना और वाइब्स, मैं तो ऐसा लगता था चाँद आपसे बातें कर रहा है। अगर आप चाँद को कुछ देर देखें ना, फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, फिर वो आपके साथ साथ हर जगह रहता है। पता नहीं ये बात मुझे लग रही है या आपने भी फील करी होगी। अम्मी ने तो की थी। मैंने कहा अम्मी, ये चाँद जब से हम लोग यहाँ खड़े में तो वो यहाँ है, वहाँ खड़े में तो वहाँ है। जैसे बचपन में होता था, गाड़ी साथ साथ जा रही है और चाँद भी चल रहा है, लेकिन यहाँ ना आपसे लगता है चाँद आपसे बात कर रहा है। चाँद आपको कह रहा है कि देखो तुम इधर हो। तुम्हें वो बार बार बता रहा होता है कि आर यू हैप्पी। आई मीन फील्स ऐसी आ रही होती है कि चाँद भी जो है ना वो देख रहा है सबको।
सब कुछ देख रहा है, वो भी हैप्पी है कि वो कहाँ है, किस जगह है। और बस इस खूबसूरती में आप रोज़ाना, ओफ अल्लाह, आप मतलब आपका दिल ही नहीं चाहेगा, आपका होटल होगा लेकिन आप चाहोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं गुजारो। यकीन करें, हम मेरा होटल बिल्कुल सामने था, लाइक 3 मिनट की वॉक पे था। उसके बावजूद मैं कहती थी आप लोग जाए, मैं आ जाऊँगी, मेरा दिल ही नहीं चाहता था। और ऐसा था जैसे कि एक बच्चा खुश नहीं होता, मैं बाहर बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, नीचे खेल रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे नीचे जाना है और शाम का वक्त हो गया, ऐसा दिल चाहता था कि बस अम्मी मैं आ जाऊँगी, जा रही हूँ वॉशरूम, जा रही हूँ फ्रेश होकर आ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ फ्रेश होकर आ रही हूँ, कुछ खाना है तो फिर वहाँ उसके लिए चलेगी, लेकिन मुझे वापस इधर ही आना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड करना है। इतना सुकून है, वो जो लोग कहते हैं ना कि कुछ कोई सुकून है यहाँ पे, कुछ है कोई ऐसा, जैसे जहाँ आप जूते उतार के जाएंगे ना, आपको शूज़ वहीं मिलेंगे। मैं शूज़ उतार के मैं अपनी बहनों को दिखाने के लिए थोड़ा आगे चली गई, और आगे जाते जाते मैं काफ़ी आगे चली गई। फिर मैंने उनसे बोला यार मैं शूज़ उतार दिए, मुझे पता नहीं वो वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। जब मैं वापस उस जगह आई हूँ, मेरे शूज़ वहीं के वहीं पड़े हुए। और ये माशाल्लाह इनको तो मैं देखना चाहती थी कि जब लोग अपनी पिक्चर्स यहाँ के आते थे, मैं कहती थी अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ बहुत बहुत बड़ी बात है, यहाँ जाना ये तो नामुमकिन है, पता नहीं कैसे जाएंगे, कौन सा दिन होगा, क्या होगा, कैसे पहुँच पाऊँगी। और देखें आज जब मैं इसके सामने खड़ी थी ना, मेरी फीलिंग्स ही अलग थी। और मैं कह रही हूँ कि ये मेरा ख्वाब है, क्या है, मैं मर गई हूँ क्या, मैं जन्नत में हूँ। मेरा दिल चाह रहा था इस वक्त कोई मुझे झंझोड़ के बोले कि आर यू हैप्पी सबा, यू आर हेयर। मुझे कोई झंझोड़े और मुझे कोई बोले कि तुम खुश हो ना, तुम ये देख रही हो सब कुछ अपनी आंखों से, लेकिन मुझे खुद को बताना पड़ा था यू आर हेयर, तुम इसके सामने खड़ी हुई हो। ये सारी जो कैफियत है ना, ओफ अल्लाह, ये मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ लफ्ज़ों में बयान। जब मैं इन छोटे बच्चों को देख रही थी भागते दौड़ते, मैं कह रही थी ये देखो कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं जो इस उम्र से इधर आ गए। हम तो फिर इतने बड़े हो के, और फिर अल्लाह ताला ने हमें बुलाया, हमें मौका दिया। लेकिन कुछ बच्चों को तो बचपन से ही नसीब हो जाता है कि वो तो हर जुम्मा हर रोज़ आ रहे होते हैं यहाँ पे, जो वहाँ बॉर्न होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्टिल मैं ये बोलूँगी कि मैं अपनी कैफियत नहीं बता सकती। इतना सुकून तारी था, इतनी रिलैक्स थी बॉडी। अब तक इतनी दुनिया में ट्रैवल करा, ये वाली जो फीलिंग्स थी ना, ये कहीं और नहीं थी। हर जगह ऐसा लगता था आप एक बोझ है आपकी ज़िम्मेदारियों का, आपके ऊपर 10 चीज़ों का कंधों पे। यहाँ क्या बिल्कुल हल्के हो गए थे, मतलब इतना हल्का सब कुछ हो गया कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी यहाँ आने से पहले की जितनी भी मेमोरी है ना, सब वो ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे जो है वो ये है, यहाँ है, ये जो मोमेंट है बस यही है, इससे पहले कुछ भी नहीं था, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस यही मोमेंट है। फिर सबकी दुआएं याद करना, और फिर सबको वीडियो कॉल पे कुछ लोगों को दिखा दिया कि देखे मैं इधर हूँ, क्योंकि सभी एक्साइटेड थे। हमारे लिए ज़रूर दुआ करना, हमारे लिए ज़रूर नाम लेके दुआ करना। तो फिर एक एक करके सबके नाम ले लेके, उनकी वीडियोस खोल खोल के, और उनके व्हाट्सएप मैसेजेस देख देख के, उनके लिए दुआएं करके, और फिर मैं यहाँ से निकली थी। लेकिन ये जो मैं आपको बार बार यही दिखा रही हूँ, मैं वो यही सबके लिए दुआएं ही कर रही थी, और अपनी सिस्टर्स को वीडियो कॉल पे लिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बस मैं बता नहीं सकती हूँ। आप पहले तो आप एकदम तो सब कुछ भूल जाते हो, दुआएं भी भूल जाते हो, उस किसके लिए करनी थी, क्या करना था, आपके मुंह से बस या तो दुरूद शरीफ चलता रहता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं चलते हुए जब जा रही थी होटल से यहाँ, मेरे मुंह से सिर्फ दुरूद शरीफ निकल रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर दुरूद शरीफ पढ़ना है, यहाँ अभी दुआएं नहीं करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ो, ये जगह है दुरूद शरीफ की। और मैं पढ़े जाऊँ। फिर मैं कहूँ कि जब यार दुआएं भी तो करनी है। फिर मैंने शुरू करा, लेकिन कुछ देर तक, जब तक मैं देख रही थी, जब तक मैं चल रही थी, जब तक मेरे दिमाग में ये था मैं मदीना में हूँ, मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और दुरूद शरीफ भी ऐसा लग रहा था जैसे रो रो के पढ़ रही थी, मुँह से प्रॉपरली निकल ही नहीं रहा था, ज़बान लड़खड़ा आ रही, प्रॉपरली आ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बान लड़खड़ा नहीं चाहती कि आप इतनी अच्छी जगह पे हैं, आप इतनी पाक जगह पे हैं, आप कैसे आ गए। और अब आप दुरूद शरीफ बहुत दूर से नहीं पढ़ रहे हो, अब आप उस जगह पे खड़े होके पढ़ रहे हो जहाँ से वो सुन रहे हो। तो बड़ा इमोशनल मेरे लिए था। और जूते पहन के चलने का दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था बस शूज़ कहीं उतार दूँ, बस पैदल चलूँ और चलती जाऊँ। बस यकीन ही नहीं आ पा रहा था। उसके यहाँ से थोड़ा ये जगह तो सारी
मस्जिद के है ना जो मदीना मुनव्वरा है वो पीछे की तरफ जो उसका गुंबद है वो पीछे से नज़र आता है। और मेरी पहली नज़र अभी गुंबद पे नहीं पड़ी थी, गुंबद खज़रा पे नहीं पड़ी थी, तो अभी मैं बस यहीं घूम रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि किस तरफ से नज़र आएगा। अम्मी लोग देख के आ चुके थे, वो दूसरी बैक साइड की तरफ था और मुझे लग रहा था यहाँ कहीं होगा, और पहली नज़र पड़ते ही मुझे दुआएं मांगनी थी और मुझे नहीं पता था किस तरफ है। फिर बस मुझे आबे ज़मज़म नज़र आया, मैंने कहा पहले मैं आबे ज़मज़म तो पी लूँ। और फिर आई थिंक ये ज़मज़म नहीं था, ज़मज़म अंदर रखा हुआ है। हाँ, ज़मज़म मस्जिद के अंदर था, ये पहले मुझे लगा ये आबे ज़मज़म है, लेकिन वो अंदर मस्जिद के था। फिर जब मुझे गुंबद खज़रा नज़र आया, मैं वहाँ से चलती जब मैं यहाँ आई हूँ और जब नज़र आया तो बस वही मेरे अल्फाज, मेरी ज़बान, मैं तो बस हाथ बांध के खड़ी हो गई और मैं देखे जा रही हूँ कि ये ख्वाब है, ये वो है जो मैं बचपन में घरों पे देखती थी, घरों के फ्रेम्स में देखती थी। ये सिर्फ नातों में देख लिया, टीवी में देख लिया, और ये मैं लाइव देख रही हूँ। मैं इस काबिल हूँ। बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स थी, बहुत सारी। फिर फीलिंग होती है कि यार यहाँ से बंदा जाए ही नहीं, यही इख्तिताम हो जाए, हैं कोई गुनाह ही नहीं, कुछ नहीं, दोबारा से एक नई लाइफ। और बहुत अच्छी फीलिंग थी। बस फिर अलबैक खाना था, अलबैक की लाइन में लगे हुए थे और अब पता चला अब काफ़ी मुश्किल है अलबैक लेना, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। बस फिर हम लोग खाना खा के वापस आ गए इशा पढ़ने के लिए, और इशा पढ़ने के बाद हम लोग अब जो है वो फजर में आएंगे, और नेक्स्ट जो व्लॉग है मैं वो कंटिन्यू करूँगी फजर के बाद से, और फिर हम लोग मक्का जाने की तैयारी करेंगे, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आगे और भी वीडियोज़ आएंगी और इन्फॉर्मेटिव भी आएंगी। मैं सिर्फ यहीं तक व्लॉग नहीं रखूँगी कि बस ट्रैवलिंग हो, और भी हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।